क्लास 9 का त्रिभुज चैप्टर क्या करते हैं, शुरू करते हैं। त्रिभुज चैप्टर हम लोग इसलिए शुरू करने वाले हैं और इसका पहले हम बेसिक जानेंगे। इसका हम बेसिक आधार जानेंगे। बेसिक आधार के हिसाब से हम लोग कोई भी काम करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज कहते हैं किसे। सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज कहते हैं किसे। नहीं, इसका आप लोग डिफिनेशन दे सकते हैं। ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं जो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। नहीं, ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। खोल देंगे तो नहीं हो पाएगा। अब त्रिभुज की आकृति यही होता है, नहीं यही होता है ना। तीन भुजा है, इसका नाम गाम हम लोग ABC कर देते हैं। ये त्रिभुज हो गया। अब हम त्रिभुज में बंद आकृति देख लिए। आप त्रिभुज के प्रकार देखेंगे। त्रिभुज के प्रकार के बारे में हम चलेंगे। आप लोग बताएंगे त्रिभुज कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? कोण के आधार पर तीन और भुजा के आधार पर। हाँ, तो मुख्य रूप से दो प्रकार के त्रिभुज होते हैं। नहीं, त्रिभुज में कितना प्रकार का हो गया बाबू? दो प्रकार के। एक होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। एक होता है कोण के आधार पर। और आप लोग को हम ये बता दें, 9th में भुजा के आधार पर सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ये यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम बताने के लिए कह दें। भुजा के आधार पर त्रिभुज जो तीन प्रकार के होते हैं, इसमें 9th में अधिक उपयोग किया जाता है। और 10th में कोण के आधार पर जो होता है वो अधिक उपयोग किया जाता है। अभी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं ना, आप जानते होंगे 90 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, कुछ भी पूछ लेते हैं। अभी आप लोग देखते होंगे तो इसलिए भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो अब हम चलते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। उसके बाद आप क्या लिखिएगा? समबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। अब हम लोग जानते हैं कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के। समकोण त्रिभुज पहला दिया गया समकोण, दूसरा दिया गया है न्यून कोण, तीसरा दिया गया है अधिक कोण। समझ गए ना? भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें कुछ हम आप लोग को नहीं बताए। कुछ इसमें हम इसलिए नहीं बताए क्योंकि आप लोग वो बेसिक में है, वहाँ बेसिक हो जाता है। चलिए यहाँ नोट में हम यहाँ देख लें, त्रिभुज के नोट के बारे में कुछ देख लेते हैं। उसमें कुछ बिंदु होता है कोण,
कुछ बिंदु क्या होता है वो कोण, एक बिंदु होता है भुजा, एक बिंदु होता है शीर्ष। क्या होता है? ये 3 बिंदु होती है त्रिभुज में, ये 3 बिंदु होता है। आप त्रिभुज में कोण क्या होता है? कोण का भी बहुत बड़ा डिफिनेशन है। और आम भाषा में हम समझें, जब दो भुजा जिस बिंदु पर मिलती है या मिलता है और तब जो आकृति बनाती है वह कौन सा होता है? वह कोण होता है। अर्थात एक भुजा ये आया, एक भुजा ये है, इस बिंदु पर मिला, जो आकृति बनी, जो आकृति बना वही आकृति बना ना, उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब भुजा होता है बिंदुओं के समूह को, बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं, और रेखा के 2 अंत बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। अर्थात भुजा भी रेखाखंड के, अर्थात यहाँ से यहाँ तक जो होती है इसका 2 अंत बिंदु होता है और रेखा में 2 अंत बिंदु नहीं होता है। अर्थात वो दोनों तरफ क्या करता है? गाड़ी लेकर बढ़ता ही रहता है, जहाँ बढ़ा सकते हो। और भुजा में 2 बिंदु का क्या होता है? एक अंत बिंदु होता है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का। शीर्ष क्या होता है? जब 2 रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष। और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होती है, 3 कोण, 3 भुजा, 3 शीर्ष होते हैं। आप लोग ये भी जान लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये 4 पॉइंट इसमें छूट गया था। अब हम लोग जानेंगे समबाहु त्रिभुज। आप पहले हम इसको आकृति के हिसाब से देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके डिफिनेशन उसका करेंगे। नाम है सम। सम मतलब क्या होता है? अब जिसके हम आपसे पूछे हैं सम, सम जो पूछे हैं, सम मतलब होता है समान। अब बाहु मतलब भुजा, जिसके तीनों भुजा, क्योंकि त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं ना, त्रिभुज में 3 भुजा होगा ना, जिसकी 3 भुजा आपस में क्या हो? समान हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, नाव गाँव कर दो, तीनों भुजा समान है ना, ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज। सम, सम मतलब समान। द्वि मतलब 2, कोई 2 भुजा, कोई 2 भुजा आपस में क्या हो? समान हो। ये भुजा आपस में समान है, ये भुजा आपस में समान है ना, ये आपका हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हम चलते हैं विषम बाहु त्रिभुज में। नाम है विषम। विषम मतलब क्या? कोई भी समान नहीं। विषम मतलब क्या? मालूम है? कुछ नहीं। कोई भुजा आपस में क्या हो सकता है? समान हो सकता है, समान कोई नहीं होगा। और जानते हैं इसका उपयोग बहुत बड़ा है, 9th में इसका उपयोग बहुत बड़ा। आप समकोण त्रिभुज, एक कोण कितना होना चाहिए? एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का। और शेष 2 कोण, न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। अधिक कोण, एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो और 2 कोण कम हो। एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक मतलब क्या? 180 से कम, 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम। बराबर भी नहीं दे सकते, 90 से 180 के बीच में होगा, नहीं 90 से 120 में होगा ये। तो ये आप लोग हेडिंग देख लिए। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, इसका थोड़ा विच्छेद करेंगे, लंबा चौड़ा करेंगे। तो आप लोग यहाँ लिख लेंगे, इतना लिखिए, फिर आगे बताते हैं। क्या लिखे थे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग जानेंगे। समबाहु त्रिभुज होता है क्या,
समबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं, ऐसे त्रिभुज इसके तीनों भुजा आपस में समान है। जिसके तीनों भुजा आपस में समान है। आपस में समान समान हो। ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में समान है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देख लिए, समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुज आपस में क्या होते हैं बाबू? समान समान होते हैं। अब इसमें हम लोग ये भी देखेंगे समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने डिग्री का होता है। इसके नोट में आप लिख सकते हैं, नोट में समबाहु त्रिभुज तीनों कोण क्या होता है? जब तीनों भुजा आपस में समान होता है तो तीनों कोण भी क्या होगा? समान होगा। नहीं, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण तीनों कोण आपस में समान होगा। अब कितना डिग्री का होगा जी? कितना डिग्री का होगा? ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। जब तीनों समान है तब क्या हो जाएगा? 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, तीनों को क्या होता है? बराबर होता है ना, तो कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर 60 डिग्री, अर्थात प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 60 प्लस 60 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें हम लोग एक चीज ऐसी भूल गए हैं, भूले नहीं है। परी क्या लिखते हैं? परिमाप। परिमाप क्या होता है? चारों ओर की दूरी कोई फिर वही बात बोलते हैं, पढ़ा रहे हैं त्रिभुज, बता रही हूँ चारों त्रिभुज में तीनों ओर की। परिमाप का अर्थ होता है सभी भुजाओं का योग। यदि समझ में नहीं आए तो परिमाप यदि पूछे, परिमाप का अर्थ होता है सभी भुजाओं का योग। परिमाप का अर्थ यही होता है। समझ गए? अब आप परिमाप सभी भुजाओं का योग, तो हम कौन से त्रिभुज पढ़ रहे हैं अभी? समबाहु त्रिभुज ना। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है जी? 3 भुजाओं का योग। तो 3 भुजा क्या, कौन कौन भुजा है? तो सीधे हम लिख देंगे 3 गुने भुजा। क्यों लिख देंगे 3 गुने भुजा? क्योंकि तीनों भुजा आपस में क्या है? समान है, इसलिए 3 गुने भुजा। यदि मान चलो हमको कुछ मालूम है नहीं है तो यही फॉर्मूला लगाएंगे सभी भुजाओं का योग। सब भुजाओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, अर्थात AB प्लस BC प्लस AC सबका मान जो होगा उसमें क्या करेंगे? लिख देंगे। मगर आपका फॉर्मूला यही होता है 3 गुने भुजा। जो सेंटीमीटर रहेगा, मीटर रहेगा, वो क्या करेंगे? हम उसमें डाल देंगे। अब आप उसका क्षेत्रफल भी जान लें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी जान लें। क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। जब आप लोग से पूछा जाए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो क्या कहेंगे? √3/4 भुजा स्क्वायर। समझ गए ना? आप √3 का मान कहीं पर दिया रहता है, कहीं पर नहीं दिया रहता है। अब 4 तो भुजा कुछ न कुछ दिया ही रहेगा, तब जो आकृति बनेगी। समझ गए? आप इसे यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो, ये उसका मात्रा लिखना नहीं भूलेंगे।
मात्रा लिखना नहीं भूलेंगे, समझ गए ना? मात्रा आपको लिखना ही पड़ेगा। तो चलिए हम समबाहु त्रिभुज देख लिए, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे देखते हैं। समद्वि लाइटिंग का मसाज। बाहु त्रिभुज क्या हुआ? लाइट कम। अब हम लोग जान रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं जी? लाइट कम नहीं है। ऐसा त्रिभुज जिसकी स्टॉप करो।